यार क्या बोर कर रही हैं आप? टीवी देखे ना मेरे साथ। तो आप देखिए ना अपना, मुझे मैगजीन देखना है। हमने क्या डिसाइड किया था क्या? कि हम हर काम साथ में करेंगे। एक प्रोटोकॉल था, उसको फॉलो करना था। अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। ये कब हुआ? अल्लाह झूठी, हमने की थी ये बात। मैं झूठ नहीं बोलती अशर। झूठ नहीं बोलती। अम्मी आप इतनी मासूम है, आपको नहीं पता? बेटों की माओं को ना समध्यानों पर जरा रोब रखना चाहिए। तो क्या करूं मैं? फोन करके मना कर दूं उन्हें कि ना आए? मैंने कब कहा कि मना कर दें आप? तो फिर ये दोस्ताना ऐसे ही नहीं हो रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है अम्मी। अगर वो मिलने आना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बात हो सकती है? हर बात में ना साजिश मत ढूंढ लिया कर तू। अम्मी अगर मैं ना हूं ना आपकी जिंदगी में तो ये दुनिया आपको बेच खाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बच्ची नहीं हूं मैं। हाँ तो ठीक है ना, जब वो लोग आए तो उन्हें ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, रोब से बैठिएगा जरा। और कुछ? और अगर किसी से बात करनी है तो वो सिर्फ उनकी बहू होनी चाहिए। वो क्यों? समझा करें अम्मी, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तो क्या आरिफा और उसकी बहू में कोई खटपट चल रही है? मुझे नहीं मालूम। हाँ लेकिन चांस लेने में क्या हर्ज है? हाँ ठीक है, आने दो उन लोगों को, फिर देखते हैं। जी मिस अलीज़े। यस सर। मेरा ख्याल है आपकी गाड़ी तो अब तक ऑफिस में खड़ी है, खराब है वो। यस सर, मैंने मैकेनिक को कॉल कर दी थी, देखें कब तक आता है। तो आज आप ऑफिस कैसे आ रही हैं? मैं कैब करवा दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। नहीं सर, बिला वजह में जहमत होगी। नहीं, ये जहमत तो कुछ भी नहीं है मिस अलीज़े, जो आपने उस दिन कंपनी के लिए उठाई है। सर दैट इज माई जॉब। मिस अलीज़े, मैं 5 मिनट में आपके घर पहुंच रहा हूँ, आप रेडी हो जाए। लेकिन सर। हमारे पास टाइम कम है, मैं गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। 5 मिनट्स, ओके? ओके सर। आज छुट्टी कर लेती। किस खुशी में? कल पूरा दिन आराम कर लिया था ना मैंने। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा दिखता है। आपकी इस फजूल बात का मकसद? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अच्छा दिखता है। आप जो भी कह रही थी, एक बात समझ लें, जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी तरह सोचे। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ, मेरे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो गई हो तुम? मुझे छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें। 1 मिनट लगेगा मुझे भाई को कॉल करके सब बताने में, और आप इस घर से आउट हो जाएंगी। मैं सिर्फ अम्मी की वजह से खामोश हूँ। बेहतर है कि मुझे खामोश ही रहने दें। अलीज, आंटी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया बेटा, बस ये सब कुछ मेरे अशर की वजह से और कुछ मेरी किफायत यारी की वजह से है। जी, अब इसका अंदाजा तो हो गया था। हाँ मतलब? भाई, ससुराल में इतने नफीस तोहफे भेजते हैं वो। और तो और, मैं तो हैरान होती हूँ कि मोहित के इतने कीमती तरीन खिलौने तक वहीं से आते हैं अब। क्या हुआ आंटी? अशर भाई ने आपको नहीं बताया? अरे वो तो अशर का दोस्त आ रहा था ना, तो सजल ने वो बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना भेज दिया था।
अच्छा है सामान आपके घर ही आ जाता है। मुझे बताती तो यहाँ आता, फिर यहाँ से आपके घर में जाता। खामोखा में झंझट होती ना। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस एक ही दफा वो छोटा सा खिलौना भेजा था। कोई बात नहीं, आप सफाइयाँ क्यों दे रही हैं? वो तो गलती से आपकी बहू के मुंह से निकल गया, वरना हमें तो पता ही ना चलता। अम्मी आप पहले चाय तो पी लेना, ठंडी हो रही है। वैसे सच बताओ, आजकल ना बड़ों की बात मानने का तो रिवाज ही नहीं रहा। अरे नहीं आंटी, बड़ों से तो घर में बरकत रहती है, और मैं तो खुद सारे काम मम्मी से पूछ के ही करती हूँ। हाँ, ये तो तरबियत की बात है ना। जिन लड़कियों की अच्छी तरबियत हुई भी हो ना, वो अपनी सासों को भी माँ ही समझती हैं। जैसे कि तुम। काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। चाय तो पीनी है आपने, लेकिन चले आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़। अम्मी आपने आरिफा आंटी की कितनी इंसल्ट की है, क्या जरूरत थी उन्हें इतनी बातें सुनाने की? इसकी सुन लो। तुम्हें मैं ही कसूरवार नजर आ रही हूँ? तुम तो हमेशा कोई अलग ही बात लेकर आना। आप खुद सोचें, अगर आरिफा आंटी ने ये बात भाभी को बता दी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे तो बताती हैं तो जाकर बताएं। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि आपको अशर की क्लास लेनी चाहिए। इसमें क्लास लेने वाली क्या बात है? आखिर भाई के पैसे पे उनकी बीवी का भी तो कुछ हक है ना। हाँ, सारे हक भाई के उसकी बीवी के लिए ही हैं। सारी जिंदगी मैंने अपना पेट काट के अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे पाल पोस के इस लायक बनाया। आज जब वो कमाने के लायक हो गया है तो उसके पैसों पे बाहर वाली ऐश करेगी। प्लीज अम्मी, वो कोई बाहर वाली नहीं है, आपकी और इस घर की बहू है। एक बात तो बताओ, ये तुम सज्जल का इतना साइड क्यों ले रही हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रही हूँ। बस रहने दो। अम्मी अगर आपने इस बारे में कुछ नहीं किया ना, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, उन लोगों का तो ऐसा इलाज करूंगी मैं कि सारी जिंदगी याद रखेंगे।